आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में जिला एवं ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। उज्जैन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद अर्पित यादव को मिला। ऑनलाइन हुई वोटिंग में अर्पित यादव को 14,631 वोट प्राप्त हुए, जबकि दूसरे प्रमुख दावेदार प्रीतेश शर्मा को 9,624 वोट मिले थे। जीत के बाद अर्पित यादव ने महानंदा नगर स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह जीत भगवान के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के विश्वास की बदौलत मिली है। मैं राहुल गांधी के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस को और मजबूत करने का कार्य करूंगा। सुंदरकांड आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बताया गया है कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के लिए 1 माह तक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला ब्लॉक अध्यक्ष और महासचिव पदों के लिए मतदान हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का चुनाव कराया, जिसमें कि उज्जैन जिले में सीएम क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पे 14,631 वोट बने और 5,100 वोट से मुझे जीत मिली है। ये एक बहुत ऐतिहासिक जीत है। हम लोगों ने संगठन में सभी लोगों को नए नए दायित्व मिले हैं। प्रदेश सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष और मध्य प्रदेश पूरी बॉडी नई नियुक्त हुई है। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसा कि राहुल गांधी जी ने अभी बूथ जोड़ो, तो हम बूथ पर हर युवाओं को, हमें जो ऊपर से हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस से हमें मिला है कि हर बूथ पर 5-5 लोग जोड़ने हैं और वो जोड़कर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ग्वालियर जिले के डबरा से एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कचरे के ढेर में कई यूनिट ब्लड मिला है। इस घटना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को खून उपलब्ध कराने में बहानेबाजी की जाती है। वहीं मरीजों को समय रहते खून उपलब्ध नहीं कराया जाता। वहीं कई यूनिट कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। खून के पैकेटों को स्ट्रीट डॉग नोचते दिखाई दिए। राहगीर ब्लड पैकेटों को देख आक्रोशित हो उठे। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक में अगर ब्लड एक्सपायरी हो रहा था तो उसे जिला अस्पताल भेजना चाहिए था, जिस किसी गरीब मरीज के काम आता और उसकी जिंदगी बच जाती। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना से रेड क्रॉस के जिम्मेदारों ने रक्तदाताओं का अपमान किया है। एसडीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सभी ब्लड पैकेटों को जब्त कर जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं एसडीएम ने बताया कि इस लापरवाही की जांच पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है मैं हॉस्पिटल की तरफ से आ रहा था, तो आज जो है डबरा जो हॉस्पिटल के पास में ब्लड ग्रुप की कार्यालय है, वहाँ पर जो है जो खून की थैली डली हुई है, वो हमारे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, छात्रों द्वारा और संगठनों द्वारा खून दिया जाता है कि क्षेत्र के लोगों को, गरीब को खून की प्राप्ति हो सके। लेकिन ब्लड बैंक डबरा के पदाधिकारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा और जो भी उसमें लोग हैं उनके द्वारा खून के जो बोतल के रूप में होते हैं वो रोड पर डले हुए हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलने की भी शंका है। जो ब्लड बैंक के आदमी लोग, गरीब लोग डोनेट कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और सड़कों पे कचरे के ढेर में पड़ा मिल रहा है। इस पे शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें अधिकारी लोगों को ध्यान रख कर और इस ब्लड को किसी गरीब लोगों को या मददगार लोगों को मिल जाए तो अति कृपा होगी। आप लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में बात आई थी। मैंने तत्काल बीएमओ को भेज करके उन जो भाइयों
मटेरियल हैं उनको कलेक्ट कराया था और उन्होंने निर्देशित किया है कि वो विधि अनुसार कार्रवाई करें। पर किस तरह की ये पैकेट के बायो वेस्ट का विधिवत डिस्पोजल होना चाहिए और ये सुनिश्चित कराने के लिए भी हमको कहा है, और जांच रिपोर्ट जब आएगी तब फिर आगे बतला पाऊंगा। क्योंकि सर ये मामला पाऊंगा कि उसको फेंक दिया गया या उसे डिस्पोज किया जाना था, है ना। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं बतला पाऊंगा क्या मामला। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम दमोह के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथि पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक एवं पूर्व मंत्री जयंत मल्लैया, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और युवाओं ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि 7 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर प्रधानमंत्री लाइव रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने गीत के हर शब्द का अर्थ समझाते हुए बताया कि उससे मिलने वाली ऊर्जा वर्ष 2047 में अमृतकाल विजन को साकार करने में प्रेरणा स्तोत्र रहेगी। साल चल रहा है और इस वर्ष यदि हम देखें तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150 वर्ष हो गए उनकी शताब्दी के। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जी के भी 150 वर्ष पूर्ण हो गए और आज ही के दिन हॉकी के पूरा 100 वर्ष पूर्ण हुआ है और वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण हुए। तो निश्चित ही भारत का इतिहास गौरवशाली इतिहास है और समय समय पर प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जब इस प्रकार के आयोजन होते तो देशभक्ति से पूरा दिन, पूरा समय और पूरा साल हम लोगों का गुजरता है और निश्चित ही नई ऊर्जा, नई चेतना आती है। आज का ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक और जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 7 नवंबर इतिहास लिखेगा और 150वीं इस जयंती के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाखों करोड़ों लोगों को से जोड़ करके खासतौर से युवाओं को इसके बारे में बताना, जैसा हम अभी देख रहे थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक एक शब्द का मतलब हम सबको समझाने का प्रयास किया और उससे जो ऊर्जा हम सबको मिलती है निश्चित रूप से आगे चल के ये देश के 2047 का जो सपना है उसको पूरा करने में सहयोग करेगी। इंदौर के कनाड़िया के शिशु कुंज स्कूल में हादसा हो गया। स्कूल की केमिस्ट्री लैब में केमिकल का कोनिकल फ्लास्क टूटने से उसमें रखा केमिकल बच्चों पर गिर गया। हालांकि स्कूल प्रशासन ने उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दे दिया। शुक्रवार दोपहर इंदौर के शिशु स्कूल की केमिस्ट्री लैब में 7वीं क्लास के बच्चे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देखने गए थे। वहां टीचर फ्लास्क में हाइड्रोक्लोराइड में जिंक डालकर प्रयोग दिखा रही थी। तभी कोनिकल फ्लास्क में हल्का विस्फोट हो गया जिससे वहां खड़े 5 बच्चों पर एसिड के छींटे पड़ गए। वहां खड़े लैब असिस्टेंट के कपड़ों पर भी एसिड के छींटे और फ्लास्क में कांच टूटकर गिर गए। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल इसे हादसा नहीं मान रही हैं। स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच के लिए स्कूल पहुंची। तो क्लास 7 का साइंस पीरियड था। उस समय टीचर उन लोगों को केमिस्ट्री लैब में ले गई और वो एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रही थी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया, साथ में लैब असिस्टेंट भी थे। तो बच्चे सेमी सर्कल में खड़े थे, करीब 6 फीट का डिस्टेंस होगा, और एक कोनिकल फ्लास्क में उन्होंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ये डाला। और वो कोनिकल फ्लास्क शायद पता नहीं, हो सकता कभी कभी ज़्यादा दिन का यूज़ हो गया हो, चाहे जैसे भी वो ब्रेक कर गया। जब ब्रेक हुआ तो उसके कुछ छींटे कुछ बच्चों के हाथ पे गिरे और टीचर के हाथ पे भी गिरे, और थोड़े से ग्लास के कुछ टुकड़े एक शायद 2 बच्चों के लगे। तो बहुत ही बारीक सा छोटा सा कानी यहाँ पे और हाथ पे, बस कुछ हुआ ही नहीं ना। ये घटना, ये तो केमिकल क्या था? अरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि 5 ml था, वो तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट है वो। और ये ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे जो बच्चे हैं सबके पेरेंट्स से बात हुई हमारी, उन्होंने उनको बताया, प्लस हमने
डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं उनसे भी बात करी, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, ये जो इरिटेशन हो रहा तुरंत चला गया। थाना कनाड़िया क्षेत्र अंतर्गत शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल में आज केमिस्ट्री लैब में एक छोटा सी दुर्घटना हुई। उसके संबंध में मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, तो तत्काल जो कमिश्नरेट प्रशासन है, जोन 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना कनाड़ी की ओर से मेरे स्वयं के द्वारा यहाँ पहुंचकर प्राथमिक जानकारी प्राप्त की गई, इंक्वायरी की गई, जिसमें यह पाया गया कि ऑन रूटीन जो है क्लास 7th F के बच्चों को केमिस्ट्री लैब में टीचर्स के द्वारा कुछ केमिस्ट्री के प्रशिक्षण बताए जा रहे थे। उसी दौरान एक घटना हुई जिसमें कि 0.1% डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब परीक्षण किया जा रहा था, तो उसमें बीकर जो होता है, जो कांच का बीकर होता है, वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। उसके कारण उसमें छोटा सा, इसको बोल सकते हैं, ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट के कारण जो कुछ कांच के टुकड़े या इसके छींटे जो है कुछ बच्चों को लगे। जो प्राथमिक जानकारी में प्राप्त किया है, जिसमें जानकारी के अनुसार 5 बच्चों को छोटी मामूली सी चोट आई, किसको रेड स्पॉट टाइप का होना कहीं कहीं लगी है, जिनका कि स्कूल प्रशासन के द्वारा तत्कालीन प्राथमिक उपचार कराया गया। न देकर रात और दिन का शेड्यूल तय किया गया है। इसके विरोध में किसानों ने आज तितरोद ग्रिड पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिन में 10 घंटे बिजली देने का वादा किया है, लेकिन विद्युत विभाग मनमानी कर रहा है। दिन की बजाय रात में बिजली दी जा रही है, जो कि नियम के बिल्कुल विपरीत है और किसानों को रात में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर शनिवार को तितरोद ग्रिड से जुड़े लगभग 19 गांवों के किसानों ने एकत्रित होकर बिजली ग्रिड का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाते रहे। बाद में सीतामऊ कार्यपालन यंत्री के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। किसानों ने बताया कि अगर दिन में बिजली नहीं दी गई तो फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रिड पे लाइट सुबह 8 से 6 बजे तक लाइट चाहिए, दिन को लाइट चाहिए, रात में नहीं चाहिए। रात में 1 बजे लाइट आती है जी। तो क्या आपकी जो घेराव कर रहे हैं, इसकी समस्या किसी अधिकारी ने सुनी है अभी तक? अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं सुनी है। तो आगे क्या रणनीति है? जिला लेवल से कोई आया नहीं, विधायक आए, कोई भी अधिकारी नहीं आया है अभी तक जी। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? ये घेराव चलेगा, यहाँ से नहीं होगा तो रोड जाम होगा, आगे ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक सर। में 10 घंटे लाइट चाहिए जी, और रात ये दिन में 6 घंटे लाइट दे रहे हैं और 4 घंटे रात को लाइट दे रहे हैं। तो रात को क्या है कि बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए किसान बहुत परेशान रहते हैं। जहरीले जानवर किसानों को नोचते हैं, तो उससे बहुत किसानों को दिक्कत हो रही है। और ये अधिकारी अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि इस ग्रिड पे लोड ज़्यादा है, तो लोड ज़्यादा है तो ये समस्या इन ग्रिड वालों की है। इन्होंने इस गाँव से बहुत सारे गाँवों में लाइट पहुँचा दी है, जबकि ये ग्रिड छोटा है तो इन्होंने कम गाँवों में लाइट पहुँचानी थी। आसपास के सभी ग्रिड दिन में 10 घंटे चल रहे हैं और केवल यही एकमात्र तितरोद का ग्रिड है जो ये रात को भी लाइट दे रहे हैं, दिन में केवल 6 घंटे दे रहे हैं, उसमें भी बहुत बार कटौती कर रहे हैं। सरकार की मंशा है, स्पष्ट मंशा है सरकार की, किसानों को 10 घंटे लाइट मिले। लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हैं, ये सरकार को बदनाम करने के लिए बार ऐसा कार्य करते हैं जिससे सरकार बदनाम हो। और ये चाहते, अगर अधिकारी चाहे तो हल हो सकता है, हर समस्या का हल है, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि अगर अपन लाइट नहीं देंगे तो सरकार बदनाम होगी। और मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने कई बार मंच से घोषणा करी है कि हमारे किसानों को 10 घंटे लाइट मिले। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ये घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 982717
70387724047008। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम उचेहरा में आज दोपहर छत ढलाई के दौरान 11 किलोवाट विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक पेशे से राजमिस्त्री था और मजदूरों के साथ छत ढलाई कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम उचेहरा निवासी लखनलाल साहू के निर्माणाधीन भवन में ठेकेदार के माध्यम से छत ढलाई का कार्य कराया जा रहा था। छत ढलाई के बीच राजमिस्त्री हेतराम साहू अचानक खड़ा हो गया और उसका सिर 11 किलोवाट विद्युत लाइन से छू गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ठेकेदार द्वारा उसे आनन फानन में उमरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हेतराम साहू को मृत घोषित कर दिया। अगर ठेकेदार द्वारा छत ढलाई के पूर्व निर्माणाधीन भवन के ऊपर से निकली विद्युत लाइन को लकड़ी या फिर सपोर्ट देकर ऊपर कर दिया गया होता तो शायद यह घटना नहीं होती। ग्वालियर में विधवा महिला पर मायके में घुसकर एसिड अटैक किए जाने का मामला सामने आया है, जहां घटना को जेठ ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शादी करने के लिए महिला पर दबाव बना रहा था। महिला के इनकार करने पर गुस्साए जेठ ने यह कृत्य किया। देर रात पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के मुस्लिम बहुल अवाड़पुरा इलाके में शुक्रवार शाम मायके में रह रही एक विधवा पर उसके जेठ ने घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया। महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। उसे जयारोग्य अस्पताल की बर्न यूनिटी में भर्ती कराया गया है। आरोपी का नाम मुशीर खान बताया गया है। आरोपी बोतल में एसिड लेकर पहुंचा था। आरोपी शादी करने के लिए महिला पर दबाव बना रहा था। जब महिला ने आरोपी से शादी करने के इनकार किया, तब गुस्साए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शादी 12 साल पहले मोहल्ले में ही रहने वाले एक युवक से हुई थी। युवक शराब पीने का आदी था और 9 महीने पहले बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से पीड़िता अपने मायके में रह रही थी। पीड़िता 2 बच्चों की मां है। वहीं आरोपी मुशीर खान की भी पत्नी का देहांत हो चुका। आरोपी महिला से शादी करना चाहता था। अभी अपने शाम को हमको सूचना मिली थी कि अवाड़पुरा में एक निवासी एक महिला पे किसी ने एसिड अटैक किया है। तो वहाँ पे हम गए थे तो पता चला कि वो बर्न वार्ड में भर्ती है जेएच में। तो यहाँ पे हम आए, उसके बयान ले रहे हैं तो पता चला है कि उसके जेठ है, वो उसका शादी का प्रेशर बनाता था महिला पे। महिला के पति का पहले देहांत हो चुका है और जो आरोपी है उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका है। तो वो इस पीड़िता पे प्रेशर बनाता था शादी के, तो इन्हें मना किया तो उस पर एसिड अटैक कर दिया उसने। अभी क्या कार्रवाई की? अब उसके बयान लिए जा रहे हैं, एफआईआर करा के फिर आरोपी की तलाश जारी है। महिला के बच्चे वगैरह भी हैं? महिला के दो बच्चे पता चले हैं, 2 बच्चे। पुरुष के आरोपी उसका भी पता नहीं चला, उसकी तलाश जारी, फिर बाद में पता चलेगा जो भी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को रीवा पहुंचे, जहां कृष्णा राजकपुर ऑडिटोरियम में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय साहित्य परिषद अधिवेशन का उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल थे। 3 दिनों तक चलने वाले इस साहित्यिक महाकुंभ में देश के विभिन्न राज्यों से आए साहित्यकार भाग ले रहे हैं। साथ ही पद्म भूषण से सम्मानित विभूतियां भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। इस अधिवेशन में निर्धारित विषयों पर विचार विमर्श और संवाद होगा तथा व्याख्यान होगा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें अधिवेशन का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। समारोह में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि विंध्य साहित्य और संगीत के साधकों की भूमि है। यह बीरबल और तानसेन जैसे व्यक्तियों की जन्मभूमि है। विंध्य सफेद बाघ के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। यह विंध्य ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा गौरव है। देवियों और सज्जनों, साहित्य किसी भी सभ्यता की आत्मा का भाग होता है। साहित्य ऐसा माध्यम है जो संस्कृति, मूल्य, इतिहास और आकांक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जब किसी समाज की भाषा, उसके गीत, उसके आख्यान और उसके ग्रंथ जीवित रहते हैं, तभी उसकी पहचान और आत्मा भी जीवित रहती है। साहित्य केवल शब्दों का मनोरंजन नहीं है, बल्कि चेतना का मार्गदर्शन है, जो व्यक्ति के भीतर आत्मबल जगाने की और समाज को एक साझा उद्देश्य की ओर प्रेरित करने की शक्ति रखता है।
विदिशा मंडल अधिकारी हेमंत यादव के मार्गदर्शन एवं उप वन मंडल अधिकारी सिरोंज हिमांशु त्यागी की उपस्थिति में देवपुर बीट के कक्ष क्रमांक P516 में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में लगभग 100 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्यवाही में सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद, बसोदा एवं विदिशा के उड़न दस्ता दल तथा सिरोंज थाना पुलिस बल ने सक्रिय भूमिका निभाई। अभियान का नेतृत्व रेंजर ब्रज मीणा ने किया। पूरे स्टाफ के संयुक्त प्रयासों से यह कार्यवाही शांतिपूर्वक संपन्न हुई। अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र में अब शीघ्र ही वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र का पुनर्वनीकरण एवं जैव विविधता पुनर्स्थापित की जा सके। इस दौरान 6 जेसीबी मशीनों और 5 ट्रैक्टरों की सहायता से गड्ढे एवं ट्रेचेस तैयार की गई हैं। आज सिरोंज परिक्षेत्र के अंतर्गत लगभग हमने 100 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है, जिसमें हमारे साथ में राजस्व का, पुलिस का और वन विभाग का अमला था और यह कार्यवाही काफी प्रभावित रही है। और हमारी कोशिश है कि हम आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त की जा सके। किसानों की कर्ज माफी और उन्हें तत्काल मुआवजा देने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा बाजार बंद कर रैली निकाली गई। हजार ईश्वर पार्क में बैठक ली गई। मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि अभी नष्ट हुई फसल का मुआवजे में भी पूर्व के सर्वे को आधार बनाया जा रहा है। पूर्व में भी गर्मी के मूंग एवं खरीफ की उड़द, तिल्ली, सोयाबीन नष्ट हुई थी, उनमें भी सर्वे के नाम पर खानापूर्ति कर प्रक्रिया बंद कर दी गई। भारतीय किसान संघ ने तत्काल मुआवजे देने की मांग की है। इस अवसर पर मूलचंद मीणा, विकास जाट आदि उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।